नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान का पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, जो आपके लिए आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी 12th लेवल, आशु लिपिक और भी राजस्थान की होने वाली जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए यह बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो इस वन लाइनर में हम राजस्थान के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 एग्जाम स्पेशल सीरीज। तो पहला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, उदयपुर के झाडोल ब्लॉक में किस फसल की खेती को पुनर्जीवित करने का पहल की गई है? तो सही जवाब है बाजरा। राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई नीति है। जूनागढ़ के सक्करबाग जू में शेर का जोड़ा किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? तो इसका सही जवाब है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर। राज्य में कहाँ नई लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी? तो इसका सही जवाब है काजीपुरा गंगा भैरव घाटी, अजमेर में। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी आवियाना एविएशन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी है, जिसका उद्घाटन किशनगढ़, अजमेर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, वन विभाग द्वारा 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में किसे अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है पवन कुमार जैन। मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा किसे मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है मीता पंडित। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थानी तीज उत्सव 2024 राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है बीकानेर हाउस, नई दिल्ली। राजस्थान की जन आधार योजना को किस राज्य द्वारा लागू किया जाएगा? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व को 9 बाघ बाघिन दिए जाएंगे? सही जवाब है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा तैयार सुपर फूड राजगीरा 0.2 कहाँ देश को समर्पित किया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, पूसा, बिहार। बीसलपुर बांध की निर्भरता को कम कर ब्यावर जिले को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस बांध का निर्माण करवाया जा रहा है? सही जवाब है मोहर सागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में निकल व क्रोमियम की खोज की गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये डूंगरपुर जिले में निकल व क्रोमियम की खोज हुई है। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का आयोजन राज्य के किस एयरबेस पर किया जाएगा? सही जवाब है जोधपुर एयरबेस। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक अरण्य के लेखक कौन है? सही जवाब है राहुल भटनागर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में बनाए गए युद्ध स्मारक में राज्य के किस महावीर चक्र विजेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका सही जवाब है ब्रिगेडियर उदय सिंह भाटी। राजस्थान के किस खिलाड़ी के नाम से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मारक टिकट जारी किया है? सही जवाब है अनंतजीत सिंह नरूका। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब है उदयपुर। हाल ही में चर्चा रही बागिन महक का संबंध किस जैविक उद्यान से है? तो इसका सही जवाब है अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा में। राजस्थान के दूसरे आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दूसरे की स्थापना अजमेर में की जाएगी। राजस्थान की पहली एवं देश की दूसरा चीता सफारी कहाँ बनेगी? तो ये है रावत भाटा, गांधी सागर, चित्तौड़गढ़ में ये बनेगी। तो ये राजस्थान की पहली है एवं देश की दूसरी चीता सफारी यहाँ बनने जा रही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ जीवाश्म फॉसिल पार्क का निर्माण किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है झामर कोटड़ा, उदयपुर में। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वर चौहान, दोनों ही निशानेबाज हैं। केवल राजस्थान से इन दो खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है। राजस्थान वन विभाग के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो राज्य में बाघों की संख्या 133 हो गई है। राजस्थान वन विभाग के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या 133 है। रणथंभौर में 73, सिरस्का में 43, मुकुंदरा हिल्स 2, रामगढ़ विषधारी 6 और धौलपुर करौली में 9 बाघ हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। हाल ही में मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है मनिका सुथार। हिंदी भाषा में बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान है, वह कौन सा है?
यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जिसने बीटेक का कोर्स सबसे पहले हिंदी में शुरू किया है वो आईआईटी जोधपुर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही जवाब है सिरोही। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं? सही जवाब है मोहनलाल लाठर। सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में पर्यटकों के लिए कौन सी नई गैलरी शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है लाइफ इन जनाना गैलरी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवगठित 19 जिलों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ललित के पंवार। हाल ही में जुलाई 2024 में राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ने हेतु 21 जून को राज्य सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब है आपनी लाडो प्रोजेक्ट। हाल ही में राजस्थान के किस दुर्ग को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शित किया गया है? सही जवाब है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? सही जवाब है खातीपुरा जयपुर। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे 24 मंजिला आईपीडी टावर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है आयुष्मान टावर। पीएम एकता मॉल पहल के तहत राजस्थान में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर नवीन महाजन को। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि मिलेगी? तो इसका सही जवाब है 2000 की राशि। राज्य में पहली बार जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने ई वेस्ट व अन्य अनुपयोगी सामान को घर में संग्रहित करने हेतु कौन सा ऐप बनाया है? तो इसका सही जवाब है रिसाइकिल जयपुर ऐप। मई 2024 की गई वाटर होल गणना के अनुसार राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर में कितने गोडावण बचे हैं? तो इसका सही जवाब है 64। देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? इसका सही जवाब है ऑपरेशन एंटी वायर। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हर राज्य की राजधानी में कौन सा भवन बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है राजस्थान भवन। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की किस वनकर्मी को देश की एकमात्र महिला क्रोकोडाइल रेस्क्यू एक्सपर्ट कहा जाता है? तो क्रोकोडाइल रेस्क्यू एक्सपर्ट यहाँ पर हैं प्रेम कंवर शक्तावत। हाल ही में हादसे के कारण चर्चित कोलिहान कॉपर खदान, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोलिहान कॉपर खदान पूछा जा सकता है, तो ये स्थित है खेतली नीमका थाना में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है ओडीके ऐप। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था खाजरी ने खेजड़ी वृक्ष को कौन से उन्नत नस्ल बनाई है? इसका सही जवाब है थार शोभा। हाल ही में विमोचित पुस्तक खेलरा रो खेल के लेखक कौन है? सही जवाब है मनीष कुमार जोशी। जून 2024 में होने वाली राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड़ भाषा राजस्थान लेखन सम्मान किसे दिया जाएगा? सही जवाब है तरुण कुमार दादीज को। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? सही जवाब है जयगढ़ से नाहरगढ़ जयपुर। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्बल मकड़ी पाई गई है? तो इसका सही जवाब है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू। शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है स्वयं पोर्टल। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम पारीक का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। दुनिया में भारतीय होम्योपैथिक पद्धति को पहचान दिलाने का इन्होंने कार्य किया है। हाल ही में अप्रैल 2024 में 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? महत्वपूर्ण है, तो इसका आयोजन पोखरण में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2024 में काजल शिखर माता के मंदिर के लिए रोपवे शुरू किया है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न है, काजल शिखर माता के मंदिर में राज्य का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ से कहाँ तक बनाया जाना प्रस्तावित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक दिल्ली से जयपुर तक बनाया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में अप्रैल 2024 में मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है गुलाब कोठारी। जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर श्री सीताराम लालस पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 16 अप्रैल 2024 को राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 75वां।
उदयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अजमेर। हाल ही में मार्च 2024 में राजस्थान सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना लागू की है? तो इसका सही जवाब है कि गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए अब भटकना नहीं होगा, शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू करने जा रही है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 12 भरतपुर फलौदी में लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना शुरुआती तौर पर 12 भरतपुर और फलौदी में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2024 में राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य में आदिम मानव निवास के शैल चित्र मिले हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदि मानव निवास के शैल चित्र सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में मिले हैं। वेस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट WRCP के तहत राजस्थान में पानी किस नदी से लाया जाएगा? तो सही जवाब है माही नदी से। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्हें केंद्र सरकार ने भारतीय पैरालंपिक समिति PCI का अध्यक्ष बनाया है? तो इसका सही जवाब है देवेंद्र झाझड़िया। हाल ही में मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेनेश्वर धाम यात्रा के दौरान लोक कलाकारों ने कौन से नृत्य की प्रस्तुति दी है? सही जवाब है दांगड़ी नृत्य। भारतीय थल और वायु सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है इसका भारत शक्ति। राज्य में कहाँ सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हुई है? तो इसका सही जवाब है दौसा गंगापुर सिटी लाइन। हाल ही में मार्च 2024 में महाराष्ट्र के किस बागिन ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? तो इसका सही जवाब है भक्ति। राज्य सरकार द्वारा नवगठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के अध्यक्ष कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। तो रीति का जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। अगला प्रश्न है, राज्य किस जिला पुलिस प्रशासन की रेंज ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया जाएगा? तो सही उत्तर है भरतपुर। PM कुसुम C योजना के फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन से देश में कौन सा डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली पहली कंपनी है? तो उत्तर होगा इसका जोधपुर डिस्कॉम। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाक मिसाइल के पराक्रम का डिमॉन्स्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा लहराया है? तो इसका सही जवाब है निर्मा मीणा, या फिर इन्हें धौली मीणा के नाम से जाना जाता है। मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? तो इसका सही जवाब है राजसिम्स ऐप्स इन्होंने बनाया है। 21-24 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पोखरण में हुए मरु महोत्सव के दौरान मिस मूमल का खिताब जीता है। तो इसका सही जवाब है पारुल विजय ने। बरसिंगसर सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बीकानेर में। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है। हाल ही में फरवरी 2024 में राजस्थान के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार खोजे गए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हाल ही में करौली जिले में लौह अयस्क के भंडार खोजे गए हैं। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जवाब है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर किस रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है? तो इसका सही जवाब है राम सेतु ओवरब्रिज का। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले महावीर प्रसाद सैनी का संबंध किस जिले से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनका संबंध श्रीगंगानगर से है। हाल ही में राजस्थान के नवनिर्वाचित भजनलाल सरकार ने पूर्व संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या किया है? तो इसका नया नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना होगा। राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उनमें पुरस्कार में 2 लोक गायक हैं जो कि अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद बीकानेर को दिया जा रहा है। गनी ब्रदर्स के नाम से मशहूर इस जोड़ी को लोक गायन में उत्कृष्टता के लिए चुना गया है। अन्य में 93 वर्षीय ध्रुपद वादक लक्ष्मण भट्ट तेलंग जयपुर शामिल हैं। राज्य की एक अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता JK लोन अस्पताल की पूर्व अधीक्षक माया टंडन, जिन्होंने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के घायलों पीड़ित बचाव में मदद करने के लिए 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। 81 वर्षीय जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने बहुरूपिया कला को जीवित रखा है और 10 से अधिक देशों में इसका प्रदर्शन किया है। हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही जवाब है दिव्य कीर्ति सिंह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो घुड़सवारी खेल में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह हैं। हाल ही में जनवरी 2024 में किस शहर में पुलिस महानिदेशक का 58वां सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है जयपुर में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। जिसका उत्तर है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 5 राज्यों ने राज्य में 5 आर्द्र भूमियों में रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले सांबर झील को मार्च 1990 और केला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान को अक्टूबर 1981 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण ने जोधपुर में खींचन पक्षी अभ्यारण्य, जयपुर में चंदलाई, कोटा में कनवास पक्षी विहार, बीकानेर में लूणकरणसर और उदयपुर जिले में मेनाड झील का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में महाजन राजस्थान में भारत और यूएई के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है डेजर्ट साइक्लोन। तो महाजन फायर रेंज में राजस्थान के में भारत और यूएई के बीच में जो महत्वपूर्ण सैनिक युद्ध अभ्यास हुआ वो डेजर्ट साइक्लोन था। तो साथियों, ये था राजस्थान का पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वन लाइनर सीरीज पसंद आएगी। तो आपसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।